हिसार में लोकसभा चुनाव में जाट एससी वोट बैंक के गठजोड़ ने बीजेपी में खलबली मचा दी है। इसी वजह से बीजेपी न केवल अंबाला और सिरसा की रिजर्व लोकसभा सीट हार गई, बल्कि राव इंद्रजीत जैसे दिग्गज भी कड़े मुकाबले में फंस गए। चुनाव निपटने के बाद बीजेपी ने समीक्षा की तो इंटरनल रिपोर्ट में सामने आया कि जाट पहले भाजपा के खिलाफ थे। कांग्रेस के बीजेपी पर पूर्ण बहुमत मिलने के बाद संविधान बदलने की तैयारी के आरोप से एससी वोटर भी जाटों के साथ जुड़ गए। यही वजह है कि चुनाव निपटते ही सीएम नायब सिंह सैनी ने तुरंत गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट दिलाने शुरू कर दिए। वहीं अब दीपेंद्र हुड्डा के रोहतक से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर भी किसी एससी चेहरे को उतारा जा सकता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को 5 ही लोकसभा सीटों पर जीत मिली। 5 पर भाजपा के उम्मीदवार हार गए। किसान आंदोलन और गैर जाट पॉलिटिक्स की वजह से जाट कम्युनिटी पहले ही भाजपा से दूर है, जिसका असर रोहतक जैसी सीट पर देखने को मिला, जहां दीपेंद्र हुड्डा 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। इसी तरह से सोनीपत में भी कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी जाटों की एक तरफा होने से जीत गए। अंबाला की रिजर्व सीट पर सांसद रतन लाल कटारिया के निधन के बाद बंतु कटारिया को उतारने का भावनात्मक कार्ड भी नहीं चला। सिरसा में मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल को हटा अशोक तोवर को लाने का दाव भी फेल हो गया। भाजपा सिर्फ करनाल और फरीदाबाद सीट ही कंफर्टेबल तरीके से जीत सकी। गुरुग्राम, भिवानी, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र में बीजेपी कड़े मुकाबले में फंसी रही। गुरुग्राम में जहां राव इंद्रजीत का निजी रसूख काम आया, वहीं कुरुक्षेत्र में भाजपा के नवीन जिंदल को इंडिया ब्लॉक के तहत आप कैंडिडेट से फायदा हुआ। आप के सुशील गुप्ता को कांग्रेस का समर्थन था, लेकिन चुनाव निशान कांग्रेस का पंजा नहीं बल्कि आपका झाड़ू था। तो ऐसे में मौजूदा वक्त में भाजपा के 4 राज्यसभा सांसद हैं। इनमें जाट चेहरे के तौर पर सुभाष बराला, जांगीड़ समाज से रामचंद्र जांगीड़, ब्राह्मण चेहरे के तौर पर निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा को समर्थन दिया है। वहीं चौथे सांसद कृष्ण लाल पवार एससी चेहरा हैं। वहीं सरकार में सिर्फ लोक निर्माण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ही एससी समुदाय से हैं। ऐसे में एक और एससी चेहरे को राज्यसभा में भेजकर भाजपा उन्हें फिर से अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर सकती है। ऐसे में आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में तो भाजपा 2019 की 10 सीटों के मुकाबले हाफ यानी 5 सीटों पर आ गई, मगर असली टेंशन 5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में है। लोकसभा चुनाव को विधानसभा सीटों पर जीत के लिहाज से देखें तो भाजपा सिर्फ 44 पर जीत पाई, बाकी 46 सीटों पर कांग्रेस आगे रही। ऐसे में अगर जाट वोटर्स के बाद एससी वोटरों की भी नाराजगी जारी रही तो फिर विधानसभा में तीसरी बार लगातार सत्ता नहीं मिल पाएगी। इसी वजह से भाजपा ने जहां मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत और कृष्ण पाल गुर्जर को केंद्र में मंत्री बना लोगों को खुश करने की कोशिश की है, वहीं अब राज्यसभा सांसद के जरिए भाजपा एससी वोटरों को रिझा सकती है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।